जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे योग की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ये योग पाया जाता है। जैसे बात बात पर तर्क करना, कुतर्क करना और तर्क से ज़्यादा कुतर्क करना, बहस करना, वाद विवाद करना और कहीं वो वाद विवाद झगड़े का रूप भी बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब वो दिल से बुरे नहीं होते लेकिन उनकी नेचर ऐसी होती है, तभी बहुत उनके घर वाले परिवार वाले, अरे भाई इनकी तो नेचर ऐसी है, इनकी बात का आप बुरा मत मानिए। ऐसा होता है ना, कुछ लोग हम में से ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा ही योग, ऐसी कौन से ग्रह हैं जो ऐसे ऐसे व्यक्ति के बैठे हों, वो बात बात पर तर्क वितर्क कुतर्क करने लगता है और कई बार झगड़ारू प्रवृत्ति भी उस व्यक्ति की बन जाती है। ऐसी कौन सी वो प्रवृत्ति होती है जिसके कारण व्यक्ति में कुतर्क की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग उससे बात करते हुए भी कई बार कतराते हैं। कई बार यहाँ तक भी बातें होती हैं कि भाई आपसे बात करना तो एक विवाद को या एक बहस को जन्म देना है। तो किसी भी जन्म पत्रिका में ऐसा वो कौन सा योग होता है वो हम आपको बता रहे हैं। और साथ में इस महीने में दो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें कि आपका श्रावण मास की शुरुआत 25 तारीख से 25 जुलाई से हो जाएगी। भगवान शंभु की आप सेवा साधना बहुत अच्छे से करना। और गुरु पूर्णिमा है 24 तारीख की दिन शनिवार। गुरु पूर्णिमा में बहुत लोग दीक्षा के इच्छुक हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा वो हम कार्यक्रम के बाद में आपको बता देंगे। अब आइए, जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा योग होता है कि जिससे व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति का होता है, हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए, यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में ये ऊपर का खाना लग्न होता है, यदि लग्न में राहु हो, सूर्य हो और बुध हो, या तो ये स्थिति हो, या एक स्थिति और देखिए, केतु हो, सूर्य हो और बुध हो। एक स्थिति और देखिए, राहु हो, सूर्य हो और इनके साथ में शुक्र हो। ये हमने 3-4 स्थितियां आपको दिखाई हैं। अब यदि ऐसी स्थिति वाला जातक जिसकी आप कुंडली आपके सामने है, या ऐसा जिसके योग होते हैं राहु सूर्य और बुध की युति होती है, या राहु बुध सूर्य या साथ में शुक्र भी बैठ जाते हैं कई बार, ऐसी स्थिति भी हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर तर्क वितर्क कूट कूट करके भर जाता है। और ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता, वो व्यक्ति अपनी ही हानि करता है, वो व्यक्ति अपने ही संबंधों का नुकसान करता है। और कई बार तो मैंने इस योग में ये देखा है कि बुध नहीं होते और मैंने देखा है कि राहु हैं, वहीं पे सूर्य हैं और वहीं पे यदि शुक्र भी आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो भी ऐसा व्यक्ति कई बार सीधा किसी व्यक्ति से बात न कर करके बहुत आड़ी तिरछी रूप में उस व्यक्ति से वो बात करता है और ऐसी स्थिति में विवाद बढ़ जाता है, या ऐसी स्थिति में हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, या ऐसी स्थिति में हमें व्यक्ति अच्छा नहीं समझते। अब जिसकी कुंडली में ऐसा योग है, कई बार अपवाद स्वरूप ऐसा भी होता है कि इस योग का परिणाम बहुत बुरा भी नहीं होता। क्यों? अगर उसके यदि द्वितीय भाव में सौम्य ग्रह आ जाए, अच्छा ग्रह आ जाए, जैसे चंद्र आ जाए, चंद्र के साथ ही बृहस्पति आ जाए, तो ऐसी स्थिति इस योग को थोड़ा कमजोर बना देती है। कई बातें हैं, लेकिन फिर भी इस योग में जन्मा जातक क्रोध योग में जन्मा जातक कहलाता है। अब आप उसे कोई उपाय करने के लिए कहेंगे तो वो उपाय नहीं करेगा,
आप उसे कोई अपनी बात मनवाने के लिए कहेंगे, क्योंकि तर्क कुतर्क तो उसके सामने रखा होता है। ऐसी स्थिति में हमने ये तो जान लिया कि ऐसा योग है। अब हम उपाय क्या करें कि उसकी नेचर में कुछ समानता लाएं, कुछ ठंडापन लाएं, कुछ नेचर में मीठापन लाएं। हम जब भी पूजा पाठ करें तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को किसी भी मंत्र से पूरित, जो भी आप मंत्र पढ़ती हैं या पढ़ते हैं, खाना दें तो किसी मंत्र को पढ़ करके दें, पानी दें तो मंत्र पढ़ करके दें। कम से कम 40 दिन की ऐसी नियम निभाएं कि जो भी उस व्यक्ति को खाने पीने को दिया जाए किसी मंत्र से पूरित करके दिया जाए। कहते हैं जैसा खाए अन्न जैसा पिए पानी, सब समझते हैं ना इस बात को। दूसरी बात, हर पूर्णिमा को ऐसे व्यक्ति के नाम से 1.25 सेर चावल, 1.25 सेर बताशा और कुछ दक्षिणा 21-31 बार चंद्रायन में बोल करके, क्योंकि मन को पलटने वाली बात है, किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म क्षेत्र में मंदिर आदि में उसके नाम से 5 पूर्णिमा ऐसा दान किया जाए। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के नाम से सरल रुद्री पाठ जो होता है, साधारण रुद्री पाठ जो होता है, कम से कम 21 साधारण रुद्री पाठ, एक होता है नमक चमक विधि से, एक होती है साधारण रुद्री, तो कम से कम 21 रुद्री उस व्यक्ति के लिए कराई जाए। और वैसे भी सावन आ रहा है, आप सावन में करा सकते हैं, उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। चांदी उसको पहनने को दी जाए और शनिवार के दिन कुत्तों को उसके हाथ से दूध पिलवाया जाए, या वो ना पिलाए उसके नाम से 11 शनिवार कम से कम डॉग्स को, कुत्तों को दूध आदि उसके नाम से पिलाया जाए। बहुत अच्छा उसको लाभ मिलेगा। अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति के नाम से, क्योंकि राहु आ गया, राहु के साथ सूर्य आ गया जो पितृ दोष को भी जन्म देता है, तो अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति के नाम से 5 अमावस्या लगातार घर में पितृ गायत्री कराई जाए, पितृ गायत्री यज्ञ कराया जाए। आप में से अगर ये भी उपाय कोई भी कर लेता है तो बहुत अच्छा उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अब एक सवाल और उठता है, यदि वो व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मैं कुछ उपाय करना चाहता हूँ, मैं खुद अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो 2 ही चीजें हमारे कहने से वो व्यक्ति करे। प्रतिदिन 1 माला गायत्री मंत्र की करे और 3 माला वो व्यक्ति ओम नमः शिवाय की करे। 2-4 महीने वो ऐसा करता रहे और हर सोमवार शिव पिंडी का अभिषेक करता रहे, यानी कि जल आदि शिव पिंडी पर चढ़ाता रहे। यदि ऐसा वो कर लेता है, आप पूर्ण विश्वास मानिए उसकी प्रवृत्ति में आपको बहुत अच्छे से चेंज नजर आएगा। पूर्व जन्मों का प्रभाव हमारी जन्म पत्रिका में जन्म ले लेता है। जैसे हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं और जो बैलेंस बच गया है वो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। बहुत लोग कहेंगे अब सभी कुछ पूर्व जन्म के आधार पर होता है तो हमें उपाय क्रियाकलाप करने की क्या आवश्यकता होती है? नहीं साहब, होती है। ऐसा नहीं है कि जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से जीवन जीते हैं, सभी व्यक्ति दुखी होते हैं। नहीं साहब, जन्म लेते ही बहुत व्यक्ति राजा बन जाते हैं, जन्म लेते ही बहुत व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के उनके कर्म अच्छे हैं। जन्म लेते ही बहुत बच्चे रोगी पैदा होते हैं और जब तक वो आयु को पूरी करते हैं रोग में ही जीवन को जीते हैं, रोग में ही संसार से चले जाते हैं। तो जैसा कर्म किया है उस कर्म का कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भुगतान तो करना ही पड़ता है। अब हमने पिछले जन्म में, ठीक है, हमसे कुछ गलतियां हुई या हमने कोई कर्म बुरे कर दिए, तो इस जीवन में उन्हें सुधारने के लिए हमें प्रभु ने एक मौका दिया है। हमें मानव का तन दिया है, हमें पशु भी बना सकते थे, तो हम कहाँ से धूप बत्ती जलाते, कहाँ से हम मंदिर जाते? समझ रहे हो ना? तो भगवान ने एक मौका दिया है कि बेटा अपनी गति सुधार सकते हो, 84 योनियों के फेरे से बच सकते हो, तुम्हें एक मौका और देता हूँ। कहने का भाव, कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमने बताए हैं, यदि ये किए जाएं तो जीवन में उस व्यक्ति के लाभ आ सकता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।